ये क्यों जा रहा है? मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। इसके बिना कैसे रहूंगी मैं? और तो और ये बहुएं हैं, इन बहुओं के बीच मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। माँ, बेटा, तुझे अपनी माँ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा? तू ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकता है? अरे माँ, आप तो इमोशनल हो रही हो। इतनी ज्यादा दूर नहीं जा रहा। अरे मैंने बोला तो हर 2-3 महीने में चक्कर लगा दिया करूँगा। अरे मुझसे तेरे बिना एक दिन नहीं रहा जाता और तू 2-3 महीने की बात कर रहा है। अरे माँ, ऐसा नहीं होता। अरे मैं ही कौन सा निराला आपका बेटा हूँ जो कमाने के लिए जा रहा हूँ। अरे दुनिया भर में पता नहीं किस किस के बेटे कमाने के लिए जाते हैं। और तो और मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। मेरी तो शादी भी हो चुकी है। आपको पता है माँ? अरे माँ बाप बच्चों को शादी से पहले ही कामयाब बना देते हैं और तो और कमाने के लिए भेज देते हैं। और आप हो कि मेरी शादी हो चुकी है तब भी आप यही चाह रही हो कि मैं आपके पास ही रहूं। अरे यार माँ, ऐसा नहीं होता। मुझे कमाने के लिए जाना पड़ेगा। देखो आज के जमाने में बिना कमाए काम नहीं चल रहा। ठीक है बेटा, पर वादा कर तू जल्द ही लौट आएगा। हाँ माँ, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अरे ये क्या, आप दोनों तो ऐसे इमोशनल हो रहे हो जैसे कि। अरे मासी आप? अरे मेरा भांजा प्रदेश जा रहा है, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? अरे मासी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझे यहाँ देखने के लिए आई हैं। मासी यार, सारी बातें छोड़ो, तुम पहले मेरी माँ को समझाओ। अरे तेरी माँ तो पहले से ही बहुत ज्यादा इमोशनल है। अरे देख अभी भी कैसे मुंह बनाई पड़ी है। अरे तुझे पता नहीं है मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? अरे तेरी 2-2 बहुएं हैं, तेरा मन लग ही जाएगा रे। बेटा तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूँ इसके पास। अरे मासी, तो मैं बिना चिंता के रह सकता हूँ। मेरा मन भरा रहेगा कि आप मेरी माँ के साथ हो। अरे टाइम भी काफी हो चुका है, मुझे निकलना होगा। माँ और मासी। बेटा ध्यान से जाना। रोहन बेटा रुक। क्या हुआ मासी? अरे ये बहुएं कहीं नजर नहीं आ रही? और तेरी पत्नी कहाँ है? अरे मासी, कहीं किचन में काम कर रही होगी। किचन में काम कर रही होगी? ये कहीं पार्टी वगैरह में गई होगी। उसे तो अपने पति का भी ख्याल नहीं है। अच्छा अभी देखती हूँ जाकर। बहू, ओ बहू। अरे यार, ये मासी भी ना टाइम लगा देंगी मुझे, और कुछ नहीं है। माँ तू चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और तेरी दवाइयों के लिए पैसे भी भेज दिया करूंगा। और सारी दवाइयाँ तू टाइम से ले लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। खुशबू तो काफी सुंदर है। यार ये राहुल ने मुझे ये बुटीक क्यों दिया है? चलो इसे रख देती हूँ, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े। इतने समय से कहाँ थी बहू तू? मैं तुझे कब से आवाजें लगा रही हूँ, बहू बहू, पर बहू घर में हो तब न दिखाई दे। बोल कहाँ गई थी तू? मासी आप यहाँ? क्यों बहू, नहीं आ सकती क्या मैं? अरे इसने पीछे क्या छिपाया है? और ये क्या, तूने आखिर पीछे क्या छिपाया है? बोल दिखा मुझे। मासी, आप मेरी मासी हैं। मासी सास जी, मेरी माँ नहीं है जो मुझ पर सवाल किए जाएंगी। और तो और आपको कोई हक नहीं है। कोई हक है तो वो मेरी सास का है। वो पूछेंगे मुझसे कि मैं क्या छिपा रही हूँ क्या नहीं। आप ये सवाल करने वाली कौन होती हैं? अरे बबीता, तुम टाइम से पहुँच ही गई। रोहन बेटा, मैं ये क्या देख रही हूँ? अरे तू विदेश को जा रहा है और तेरी पत्नी बाहर पार्टियां बना रही है। अरे नहीं मासी, ये अपनी फ्रेंड के घर गई थी। मुझे कुछ ना कुछ आइडिया तो सोचना ही पड़ेगा, वरना ये मासी मुझे पकड़वाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ले लेती हूँ, आप इसे भी ले जाइए। अरे ये बहू तो बड़ी ही चालाक है। और हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। हाँ, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना और मैं तुम्हारे सारे खर्चे के लिए और माँ की दवाइयों के लिए पैसे भेजता रहूंगा। अरे मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम टाइम पर नहीं पहुँचोगी, पर तुम तो पहुँच ही गई। अरे मासी, पहुँचते भी कैसे नहीं? आखिर मेरे पति विदेश जा रहे हैं, मेरा आना तो बनता है टाइम पर। बहू। माँ अपना ख्याल रखना। बेटा अच्छे से जाना। हाँ माँ, मेरी चिंता मत करना और दवाइयाँ टाइम से लेते रहना। बेटा मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? अरे माँ, आपके पास आपकी बहू है तो इसलिए माँ मैंने आपके कहने पर
जल्द ही शादी कर ली थी कि आपके पास भी तो कोई रहेगा अगर मैं विदेश जाने लगा तो। चल बेटा जा, वरना तू लेट हो जाएगा। हाँ माँ, चलो अब मैं चलता हूँ। बाय मासी। बाय बेटा, अपना अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। चलो रोहन तो गया। बहू तू हमारे लिए 2 कप चाय बना कर ला। मासी मैं अभी तो आई हूँ और अब आप बोल रही हैं कि मैं किचन में चली जाऊँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। एक काम कीजिए ना मासी, आप मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दीजिएगा, आपका अगर मूड है तो। जा चल तू आराम कर ले, मैं छोटी बहू से बोलती हूँ। अरे मुझे तो इस बहू के लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। कैसे ख्याल रखेगी मेरी बहन का? कुछ दिनों तो मुझे रहना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना दीदी। अरे छोटी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? तू बोल आखिर क्या कहना चाहती है? अरे दीदी मैं तो बस यही बोल रही थी, भले ही आपकी छोटी बहू गरीब घराने की है, गरीब घर की है, पर अगर ये ना हो ना तो मुझे लगता है आपके इस घर में तो 1 गिलास पानी भी ना मिले। अरे दीदी आपने देखा नहीं, रोहन जो जा रहा था, मैंने उससे बोला 1 कप चाय बना दे मेरे लिए, साफ साफ इनकार कर दिया कि मासी आप खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। अरे मैं क्या ही कहूँ, अब वो बड़े घर की बेटी है, उसने ऐसे काम धाम तो किए नहीं है, तो छोटी वो यहाँ पर भी कमी करती है। दीदी बुरा मत मानना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि बड़ी बहू तो आराम फरमाए, छोटी बहू नौकरानी बनकर कमाए। अब तू ही बता छोटी, जब छोटी बहू अपने घर से कुछ लाई ही नहीं है, गरीब घर की है, तो काम तो उसे करना ही पड़ेगा। अब ना ही तो मेरा छोटा बेटा कुछ कमाता है, तो अब उसकी बहू भी घर में काम न करे। दीदी बुरा मत मानना, जो मुझे कहना होता है मुंह पर ही कहती हूँ। ये सरासर नाइंसाफी है, बड़ी बहू आराम फरमा रही है और छोटी बहू। छोटी तुझे सच सच बताऊं, दुख तो देख मुझे भी होता है जब छोटी बहू ही घर में काम करती है और बड़ी बहू पार्टियों में जाती है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है, और मेरी छोटी बहू को तो मायके जाने तक का टाइम नहीं मिलता, घर के काम काज में लगी रहती है। तो दीदी यही तो मैं बोल रही हूँ, ये सरासर नाइंसाफी है। अरे आपको काम तो बड़ी बहू से भी कराना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ, जब छोटी ही बहू कुछ नहीं कहती तो। मासी आपके लिए पकोड़े बना दूं क्या? बरसात का मौसम है, आपको पसंद आएंगे। नहीं नहीं बहू, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बैठकर खाऊं। बेटा मैं खुद बना लूंगी, तू रहने दे, तू अपने रूम में जाकर आराम कर। अरे मासी ये कौन सी बात हुई भला? मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर सकती क्या? और आपकी तो मैं बहू हूँ ना, तो आप अपनी बहू के हाथ के नहीं खाएंगी तो किसके हाथ के खाएंगी? और बहुओं का तो काम होता है सास की खिदमत करना। पर बेटा तू थक गई होगी, तूने देख हमारे ये पिज्जा भी घर पर बना दिया है और चाय वगैरह भी। बेटा मैं कुछ नहीं बनवा रही तुझसे, जा तू जाकर आराम कर। मासी आप अभी अपने घर मत जाना, मेरा तो बड़ा ही मन लग रहा है। बहू जाकर आराम कर ले, जा हर टाइम काम में लगी रहती है। ठीक है माँ जी, बड़ी प्यारी बहू है मेरी ये। अब देख सही गलत में मैंने तुझे फर्क बता दिया है, अब जैसा तेरा मन करे वैसा करना। दीदी अपना ख्याल रखना और टाइम से दवाइयाँ लेते रहना। मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी और बढ़ रही है, और वैसे भी दीदी आप पर बुढ़ापा है, आपको आराम करने की जरूरत ज्यादा है। अरे छोटी तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद को संभाल लूंगी, और तू सही से जाना। ठीक है दीदी, मेरा जाने का तो मन नहीं है, पर मेरी बहू भी तो अकेली है घर पर, उसका भी मेरे बिना दिल ही नहीं लगता। अब ऐसे तैसे करके मैंने 10 दिन तो काट दिए हैं, अब बहू फोन पर फोन किए जा रही है। हाँ चल, तेरी भी तो बहू है ना, और वैसे भी अकेले मन घर में लगता ही कहाँ है, अब तुझे जाना तो है ही। अरे पगली तू रो क्यों रही है? मासी आप थी तो मेरा बहुत मन लग रहा था, पर बहू अब मुझे जाना तो है ही। देख ले छोटी बहू मेरे जाने पर रो रही है, और बड़ी बहू का तो कुछ पता ही नहीं है। अरे छोटी तू बड़ी चिंता करती है, मैं सब संभाल लूंगी, तू बिना टेंशन के यहाँ से जा। ठीक है दीदी। अरे बहू मेरे लिए कुछ बना दे, मेरा भी कुछ खाने का मन कर रहा है। माँ जी आप खुद ही बना लीजिए, मैंने तो अभी अपने लिए बनाया था। अरे बबीता बहू, जब तूने अपने लिए बनाया था तभी मेरे लिए थोड़ा सा और बना देती। अरे माँ जी आप ये बात क्या कर रही हैं? मुझे जल्दी खाना था क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी,
और मैं आपके लिए भी बनाती तो बहुत ज्यादा बन जाता, उसके लिए बहुत टाइम लगता और मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, और वैसे भी माँ जी आप मेरे सर पर आकर क्यों खड़ी हो जाती हैं? जाकर बोलिए अपनी छोटी बहू से कि वो आपके लिए कुछ बना दे। बहू, उसने सुबह सारे घर में झाड़ू पोंछा किया है और तो और इतने बहुत सारे बर्तन भी धुले हैं। वो आराम कर रही है, उसके सर में भी दर्द है, इसलिए मैंने तुझसे बोला। अरे माँ जी जाइए जाइए, खुद बना लीजिए। मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। बहू मेरे लिए कुछ बना दे, जैसे इनकी नौकरानी हूँ मैं। अरे अगर कुछ खाना ही है तो खुद बना लो। माँ से भी पूछ लिया होता। मैंने अभी बैग पैक किया है, मैं माँ जी से पूछने के लिए ही जा रही थी। क्या हुआ बहू? माँ जी मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। क्या तेरी माँ की तबीयत खराब है? हाँ माँ जी, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उन्होंने मुझे बुलाया है। माँ जी क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ? अरे बहू तेरी माँ बीमार है और तू अपनी माँ के पास नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? जा बेटा तू अपनी माँ के पास चली जा। पर माँ आपकी तबीयत? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ इसके जाने के बाद क्या आपको खाना टाइम पर मिल पाएगा? अरे क्यों नहीं बेटा, मैं खुद बनाकर खा लूंगी, मैं मोहताज थोड़ी हूँ बड़ी बहू की। पर माँ जी मुझे तो आपकी चिंता सताती रहेगी। बेटा तू बेफिक्र होकर जा। माँ आपको पता है ना, आपको एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। आप इसे मत भेजिए, इसकी माँ के पास इनके भाभी और भैया हैं तो। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, आपको पता है मैं कितनी तड़प रही हूँ अपनी माँ को देखने के लिए। बेटा मैं भी एक बहन रह चुकी हूँ और एक बहू और बेटी भी। देख मैं सब समझ सकती हूँ, बहू को जाने दे। और हाँ जा, तू भी काफी समय से अपने ससुराल नहीं गया है, तू भी जाकर घूम। हाँ नहीं माँ, मैं आपके ही पास रहूंगा। अरे बेटा मैंने बोला तो तू मेरी चिंता मत कर। ठीक है माँ, अगर आप बोल रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ भी आऊंगा। अब छोटी बहू भी चली गई है, अब तो सारा घर सुनसान पड़ा रहेगा। मन तो लगेगा ही नहीं, पर फिर भी मन तो लगाना ही पड़ेगा। अब उसकी माँ जो बीमार है, अब माँ को देखने के लिए बेटी तो तड़पेगी ही। अब मैं उसे नहीं भेजती तो उसका दिमाग वही रहता कि मेरी माँ की तबीयत कैसी है, तड़पती ही रहती। इससे बेहतर यही है कि 4-5 दिन घूम आएगी, तब अच्छा रहेगा। बहू क्या हुआ? अरे बहू मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं और मुझे दवाइयाँ भी लानी है, जरा रोहन को कॉल करके बोलना कि वो पैसे डाले। माँ जी अभी तो आपकी दवाइयाँ सारी की सारी मैंने ला कर दी थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई? अरे बेटा मैं पहले एक ही टाइम दवा खाती थी, पर पता नहीं क्या हुआ है, दम पे दम तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैंने 3 टाइम दवाई खाना शुरू कर दी है, इसलिए बेटा दवाई खत्म हो गई है। पर माँ जी अरे बेटा कॉल लगा ना। अरे उन्होंने पैसे तो डाल दिए हैं, पर मैं माँ जी से कैसे बताऊं? अगर मैंने इनसे बोल दिया कि रोहन जी ने पैसे डाल दिए हैं तो ये तो सारे पैसे मुझसे ले लेंगी और मुझ पर कुछ भी नहीं रहेगा। मैं बोल देती हूँ कि रोहन जी ने अभी पैसे नहीं डाले हैं और न ही उन्हें सैलरी मिली है। माँ जी मैंने रोहन जी को कॉल की थी, वो बोल रहे हैं कि अभी उन्हें सैलरी नहीं मिली है, जब मिलेगी तब दे देंगे। पर बहू मेरी दवाइयाँ। अरे माँ जी रोहन जी ने बोला है तो दे ही देंगे, और वैसे भी वो हम लोगों को कमा कर नहीं देंगे तो और किसको देंगे? और माँ जी आपसे 1-2 दिन का वेट नहीं हो रहा, जब उन्होंने बोला है तो दे ही देंगे। और माँ जी ये नौकरी है, जब मालिक पैसे देगा तभी तो मिलेंगे ना। चल बहू जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, इस बुढ़िया की नौकरी करती रहूंगी मैं। अब मैंने बोला था रोहन जी से कि अगर प्रदेश जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। अब मुझे छोड़ गई है इस घर की नौकरानी बनाकर, अब मैं इस बुढ़िया की नौकरी करती रहूंगी। छोटी बहू भी निकल गई है अपने मायके। अरे ललका तू तो दम पे दम बीमार होती जा रही है, वो इतनी ज्यादा कमजोर भी हो गई है। अरे तेरे घर में तो 2-2 बहुएं हैं, क्या हुआ? समय पर खाना नहीं मिल रहा क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, छोटी बहू तो अपने मायके चली गई है और बड़ी बहू बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है, तो बस थोड़ा बहुत हाथ मैं बढ़वा देती हूँ, इसी वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। अरे अभी तो तू अपने बेटे के जाने से पहले अच्छी खासी तंदुरुस्त थी, जब से तेरा बेटा गया है तब से ही टिक गई है तू। देख जो मैंने देखा
वही बोला। अब तुझे बुरा लगे तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरे बेटे की सैलरी अटक चुकी थी, तो 2 दिन से मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई हैं। इसी वजह से बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई है ना, और सर में भी बहुत दर्द रह रहा है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा टिक गई हूँ। वरना खाना तो मुझे समय पर मिलता ही रहता है। अरे ललका, तू ये क्या बात कर रही है कि तेरे बेटे ने पैसे नहीं डाले हैं, सैलरी अटक गई है? अरे तेरी बहू तो मेरी बहू के साथ रोजाना पार्टी में जाती है, और तो और अपनी फ्रेंडों से ज्यादा पैसा खर्च सबसे ज्यादा वही करती है। और तुझे पता है, उसने 2 दिन पहले तो बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आए थे। क्या बड़े बड़े लोग भी आए थे? मतलब ये कि तेरी बहू के पास बहुत सारा पैसा है। अरे मुझे तो लगता है तेरे बेटे ने ही मना किया होगा कि वो तुझे पैसा न दिया करे। अरे और वैसे भी ललका, तेरा कौन सा अपना अकाउंट रखा है? और तो और तेरी बहू का ही तो है। तेरा बेटा उसी के अकाउंट में सारे पैसे डालता है। मुझे तो लगता है कि तेरी बहू ही तुझे पैसे नहीं देती है, तेरा बेटा तो बराबर डाल रहा है। पर बहू तो बोल रही थी कि मेरे बेटे की सैलरी अटक चुकी है, और वैसे भी जो मेरे पहले पैसे रखे थे मैंने उन्हीं से अपनी दवाइयाँ ली हैं, और अभी तक मेरे बेटे ने मेरे पास 1 फूटी पाई तक नहीं भेजी है। सही कह रही हो, सारा का सारा पैसा वो अपनी पत्नी के अकाउंट में ही डालता है। मुझसे तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। बहुओं के राज में पता नहीं बुढ़ापे में क्या क्या देखना पड़ता है। बेटा पैसा देता है, बहुएं बीच में रोक लेती हैं। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बबीता, हेलो। जी बोलिए। अरे माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ, आपकी माँ जी बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। अच्छा, मैंने तुमसे बोला है 2-3 दफा से कि मेरी बात माँ जी से करा देना, पर तुमने अभी तक मेरी माँ जी से बात ही नहीं कराई है। अरे वो मैं भूल जाती हूँ, वो क्या है ना, सारे घर का काम मैं ही कर रही हूँ, और तो तुम्हारी भाभी जी भी जा चुकी हैं। अरे वो कहाँ चली गई? अरे रोहन जी, उसकी माँ बीमार थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास गई है। बस अब घर में माँ जी और मैं ही हूँ। अच्छा चलो, टाइम मिले तो मेरी बात करा देना, और हाँ, माँ को दवाइयाँ टाइम से देते रहना, और खाना भी। हाँ हाँ, सारा काम मैं ही कर रही हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। चलो, आज जो पैसे डाले हैं उससे मैं अपने कपड़े खरीद लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, माँ जी का ख्याल मैं अच्छे से रख रही हूँ, और तो और समय से खाना भी खिला रही हूँ। अरे तू क्या समझती है पायल कि तू ही माँ जी का ख्याल रखती है? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैं बस पूछ रही थी माँ जी की तबीयत कैसी है, तो बस मैंने बोला ना, सासू माँ की तबीयत बिल्कुल बढ़िया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत अभी सही नहीं हुई हो तो तुम वहाँ और रह सकती हो। थैंक यू जेठानी जी, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, ठीक है ठीक है। बहू, ये बुढ़िया फिर से आवाज लगाने लगी। बहू, तुम मेरे रूम में थोड़ी सी देर बैठ जाना, मेरा मन घबरा रहा है। क्या मैं आपके रूम में बैठ जाऊँ? हाँ बहू, थोड़ा सा समय मेरे साथ बिता ले, मेरा मन घबरा रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आप एक काम कीजिए, मेरा फोन ले जाइए और उसे चलाकर सो जाइए। 1-2 सीरियल देख लेना, आपका मन बहल जाएगा। अरे बहू, मैं बुढ़ापे में क्या ही फोन देखूंगी, तू ही बैठकर थोड़ी सी बातें कर लेना। माँ जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। अब मैं इनकी पहले जमाने की बातों में अपना टाइम वेस्ट करूं? हाँ? बहू अरे अगर मैं इनके पास गई तो ये मुझे रोक लेंगी, और मुझे जल्दी आज तैयार होकर पार्टी में जाना है। बहू, 1 गिलास पानी देना, मेरा गला सूखा जा रहा है। एक काम करती हूँ, चुपके से निकल जाती हूँ। बहू, 1 गिलास पानी लाना। बहू, मेरा सर फटा जा रहा है। रोहन बेटा, रोहन बेटा। बहू, पायल बहू, अरे कोई तो आ जाओ। माँ जी, माँ जी, अरे ये क्या हुआ? अरे लगता है ये तो मर चुकी हैं। इनकी तो ये वाली नस भी नहीं चल रही। हाँ, ये क्या हो गया? अब मैं सब लोगों को क्या जवाब दूंगी? सारे लोग तो मुझे जान से मार देंगे। रोहन जी को क्या जवाब दूंगी कि घर में कौन था? मैं, और मुझसे ख्याल नहीं रखा गया। अब मैं क्या करूं? वैसे माँ जी मुझे बार बार पुकार रही थी कि बहू
यहाँ आजा, मेरा मन घबरा रहा है। मैं ही इनके पास नहीं आई। अरे इन्होंने क्या बिगाड़ा था मेरा? मैं ही पैसे की गस में अंधी हो गई थी, जबकि सारा का सारा पैसा तो इनका बेटा मुझे कमा कर दे रहा था। मुझसे इनकी भी कदर नहीं हो सकी। पर अब रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा, वरना ये सारे लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हेलो पायल जी। जिठानी जी बोलिए। पायल, वो मैं बोल रही थी कि माँ जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, तुम जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। माँ जी नहाने के लिए बोल रही हैं, और इन्हें थोड़ा सा बुखार भी है, क्या नहला दूँ? हाँ हाँ, बुखार में अगर नहाना चाह रही हैं तो नहला दो जिठानी जी। ठीक है, मैं बोलूंगी माँ जी नहाने के लिए गई थी और बिल्कुल सही थी। पता नहीं वॉशरूम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुझे गिरी हुई पड़ी मिली। इससे मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अब मैं लोगों के कटघरे में खड़े होकर कैसे सवालों के जवाब दूंगी? और रोहन जी क्या पूछेंगे मुझसे? वो मेरे ही दम पर इन्हें छोड़कर गए थे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेचारी माँ जी, इन्होंने तो मुझे इतने प्यारों से इस घर में रखा था। जब से मेरी शादी हुई है कोई काम भी नहीं कराया, और मैंने क्या किया? मैंने तो इनकी कदर ही नहीं की। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? सास का बेटा ही कमाता था और सास की ही कदर नहीं की। दोस्तों, क्या आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों, अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अब सेकंड पार्ट में।